हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। ठीक है, बिंदास होंगे, बिल्कुल कतई पढ़ने के मूड में होंगे, है ना भाई। हो गए तैयार, ना धो के बैठ गए होंगे पढ़ने के लिए, कॉपी पेन अपना निकाल लीजिए, है ना। स्वागत करते हैं हम अपने मैथ्स विद हनुमान सर यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, और पढ़ाई शुरू करते हैं अपनी। आज का सेशन रहेगा जो हमने पिछले क्लास में जो टॉपिक किया था हमने, कमी और वृद्धि प्रतिशत वाला। ठीक है, उसी को आगे बढ़ाएंगे। उसी पे मैं आपको अच्छे अच्छे आज सवाल करवाऊंगा और प्रैक्टिस करनी है आपको अच्छे से सवालों की। सवाल हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, इस बात का ध्यान रहे। ठीक है, क्योंकि सवालों को ज़्यादा से जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, सवाल उतने ही ज़्यादा हमारे को क्या करेंगे भाई, उस पर प्रैक्टिस करेंगे। तो उसका मतलब, कहने का मतलब ये हुआ कि आपकी स्पीड तभी बनेगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो हम बिल्कुल छोटे छोटे सवाल करते करते धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, अभी हमारा सिर्फ बेसिक चल रहा है ना, आगे का पोर्शन हमने किया नहीं है, अभी बेसिक सवाल चल रहे हैं। बेसिक सवाल चलने के बाद जब ये पोर्शन खत्म हो जाएगा तब हम उठाएंगे अच्छे लेवल के सवाल, और फिर इस चैप्टर को धीरे धीरे करके, ठीक है, सारा हम पढ़ेंगे अच्छे से। क्योंकि परसेंटेज पे हम सबसे ज़्यादा टाइम खराब करने वाले हैं। खराब करने का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा टाइम हम परसेंटेज के टॉपिक पे लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और पूरे अर्थमेटिक के अंदर, ठीक है, परसेंटेज की डिमांड आपको समझ में आएगी। तब हम हर टॉपिक को धीरे धीरे सोल्व करते जाएंगे आगे। ठीक है, तो चलो फिर हम सवालों पर बढ़ते हैं अपना। ठीक है, जो आज सवाल है, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, जल्दी से आप इसको बनाएंगे। ठीक है भाई, चलो सर लगाओ, सवाल लगाओ। पहला सवाल है ना भाई, पहला सवाल क्या है कि यदि किसी निश्चित संख्या के 1/8 का, मैं ऑप्शन एक बार लिख दूं आपके सामने, 537, 716, 787.6 और 859.2। ठीक है, तो सवाल क्या है, यदि किसी निश्चित संख्या के 1/8 के 75% के 66 सही 2/3% का मान 179 है, तो उसी संख्या के 3/4 का 33 सही 1/3% कितना होगा। ये आपका सवाल है। तो सवाल बनाते हैं, मैं डायरेक्ट लिखूंगा चीजें, आप बीच में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो क्या है भाई, यदि किसी निश्चित संख्या के 1/8, कोई भी निश्चित संख्या है ना, उसका 1/8 का, मैं डायरेक्ट लिखता हूं ये चीजें भाई। 1/8 का 75%, 75% कितना होगा, 3/4 होगा। ठीक है, मैंने सारी चीजें यूनिट में लेके चलूंगा मैं। ठीक है, 75% के 66 सही 2/3%, 66 सही 2/3% कितना होता है, 2/3। इसका मान आपको दे रखा है 179। आप कहोगे जी सर बिल्कुल सही बात है, जो वैल्यू कटती है काट लो, 3 से 3, 2 दूनी 4, ये कितना है 8 दूनी 16। तो संख्या की बात करते हैं ना, संख्या कितनी हो जाएगी सर, ये 8 दूनी 16, इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 179 इक्वल मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 16। ये हमारी क्या आ गई, मूल संख्या निकाल ली हमने। ठीक है, एक यूनिट हो गया ना, एक यूनिट है, प्रतिशत में 100%, यूनिट में एक यूनिट है ना भाई। तो x मानोगे आप, x मान के x गुना में 1/8 ऐसे करोगे, कैसे भी कर लो, मैंने डायरेक्ट लिख दी वो। तो मूल संख्या जो है वो हमारे पास कितनी आ गई, 179 इंटू 16। अब सवाल में पूछा क्या है कि इस जो मूल संख्या है उसके 3/4 का 33 सही 1/3, इसका 3/4 का 33 सही 1/3 मतलब 1/3 निकालना है हमें। आप कहोगे जी सर देखो भाई, 3 से 3 गया और 4 पे जाएगा, 4 चौक 16। ठीक है, मैं यूनिट डिजिट पे करूंगा, 4 निमा 36, 36 का यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 आएगा, मतलब प्रॉपर कटेगा, डेसिमल वाला आंसर नहीं होगा। तो सबसे पहले ये गया, इसका 6 नहीं है, इसका 7 है, ये भी गया। ऑप्शन कितना बचा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सवाल अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, छापो इसको मेरे दोस्त, जल्दी से इसको नोट करो, फिर अगले सवाल पे बढ़ते हैं। बस इतना ही करना है मेरे दोस्त ये। ठीक है, ज्यादा लिखने की आदत मत डालो। एक बार आदत पड़ गई ना आपको ज्यादा लिखने की, तो आप फिर ऐसे ही बनाओगे ज्यादा लिखते लिखते, है ना, फिर टाइम खराब होने वाली बात हो जाती है, तो है ना। तो ऐसे बनाएंगे, लिखो सवाल जल्दी से, है ना, छापो इसको, फिर हम अगला सवाल लगवाते हैं। ठीक है, तब तक अगला सवाल लगा दीजिए सर। अगले सवाल के मैं आपको ऑप्शन लिख देता हूं, 3250, ये 3250 है भाई। ठीक, 3250, 4250, 4520 और 3520 में। ठीक है, ये आपके पास 4 ऑप्शन है। लगाइए सर, अगला सवाल लगाइए। देखो भाई, अगला सवाल क्या कहता है हमसे, अगला सवाल कहता है कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1020 है। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1020 है। मैंने माना कि एक संख्या a है, दूसरी b है, इन दोनों का अंतर जो है वो 1020 दे रखा है। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है। यदि बड़ी संख्या का 7.6%, बड़ी संख्या मतलब हमने मान ली a बड़ी है b छोटी है, बड़ी संख्या का 7.6%, बड़ी संख्या का 7.6%
छोटी संख्या का 12.4% है, इसका 7.6%, छोटी संख्या का 12.4% है, मतलब छोटी संख्या आपने बी मान ली, तो ये क्या है, आप कहोगे जी सर। ठीक है, अब यहाँ से डायरेक्ट काट लो है भाई, कितने पे कटेगा ये, कितने पे कटेगा मुझे जल्दी से बताओ, कितने पे काट ले भाई इसको, 19 पे कटेगा, 19 पे नहीं कटता, ये वाली संख्या नहीं कटती, तो 4 पे कटेगा, 4 से ये 19 बार जाएगा, 4 से 31 चौका कितना होता है, 124 होता है। ए और बी का रेशियो आ गया, मतलब ए और बी का रेशियो कितना आ गया, ए की वैल्यू आ गई, रिवर्स कर देंगे ना, मैंने बताया था जब मल्टीप्लाई में होता है तो रिवर्स हो जाता है, तो ए और बी का रेशियो आ गया हमारे पास। आप कहोगे जी सर। उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है सर कि दोनों संख्याओं का योगफल निकालना, दोनों संख्याओं का योगफल मतलब इन दोनों का यूनिट जोड़ दो है भाई, इनका योगफल, ये 31 यूनिट है, ये 19 यूनिट, 9 1 10 3 1 4 1 5 है ना, मतलब 50 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, 50 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। उसने अंतर कितना दिया है, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है भाई, है भाई 11 में 9 गया 2 और 2 में 1 गया कितना 1, कितना दे रखा भाई अंतर 12 यूनिट। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना आ गया 12 यूनिट है, तो अंतर जो सवाल में दिया है 12 यूनिट की वैल्यू आपको दी है कितनी भाई 1020 दी है। ठीक है, आप कहोगे जी सर। ठीक है, कोई समस्या नहीं है मेरे दोस्त। चलो 12 यूनिट की वैल्यू 1020 है, कितना गुना है ये कितना गुना है आप निकाल लो है भाई, 12 7 84, 12 8 96 पे जाएगा है ना, 12 8 96 और 12 5 60, आप कहोगे जी सर। 85 गुना है तो 50 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 50 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 85 गुना हो जाएगी, आप कहोगे जी सर है ना। तो 5 8 40, 5 5 25 है ना, 5 8 40 और 25 कितना हो जाएगा भाई 425, 1 0 है चिपका देंगे, 425 1 0 है चिपका दिया हमने, 4250 किसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आप कहोगे जी सर बिल्कुल समझ में आ गया, कोई समस्या नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, चलो आप अगर इसको थोड़ा सा और शॉर्ट करना चाहते हो तो और शॉर्ट हो जाएगा। ये क्या, आप ये मत लिखो भाई है ना, आप ये मत लिखो, डायरेक्ट आप क्या कर दो रिवर्स करके इनको काट लो, डायरेक्ट इस पे आओ आप। ठीक है, डायरेक्ट इस रेशियो पे आ सकते हो आप डायरेक्ट, वो कैसे, पहले ही लिख लेते रिवर्स करके है ना, क्योंकि आपको पता है जब ए और बी का बराबर दिया है इतना परसेंट, जब रेशियो निकालेंगे तो रेशियो उल्टा हो जाएगा, तो संख्या को पहले ही उल्टा लिख लो है ना, उल्टा लिख के हमको काट लो, 31:19 होगा, एक लाइन में सोल्यूशन हो जाएगा इसका अगर आप जल्दी बनाओगे। मैंने आपको ये लिख के समझाया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आप कहोगे जी सर बिल्कुल समझ में आ गया, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं फिर अगले सवाल की तरफ। जब तक ये नोट करो, अगला सवाल लगाओ सर, आप नोट करो ये जल्दी से, अगला सवाल जल्दी ही आपकी स्क्रीन पे पहुंच जाएगा। मैं इसके ऑप्शन लिख देता हूं, ये दे रखा है 2,70,000, ठीक है 2,62,500, अगला है 2,81,250 और अगला है 2,25,000। ठीक है, ये आपके पास 4 ऑप्शन है, ये अच्छा सवाल है। ठीक है, ये एक अच्छा सवाल है मेरे दोस्त, मेंस 2020 में आया था, ये सीजीएल मेंस 2020 का सवाल है, सीजीएल मेंस 2020 का आने वाला जो सवाल है आपकी स्क्रीन पे जो लग गया है ये वाला सवाल। चलो पढ़ो एक बार सवाल को जल्दी से पढ़ो। ठीक है, सवाल को जल्दी से पढ़ेंगे हम। सवाल क्या दिया है कि अनुजा के पास किसी संपत्ति का 66 सही 2/3% है। मैं डायरेक्ट लिखूंगा 66 सही 2/3 मतलब 2/3 है ना भाई, ये प्रतिशत फ्रैक्शन क्या होगी 2/3 होगी। अनुजा के पास किसी संपत्ति का 66 सही 2/3% है, मतलब अगर टोटल संपत्ति जो है, ठीक है टोटल संपत्ति कितनी है 3 है, तो अनुजा के पास कितनी है भाई, ये जो संपत्ति है ये किसके पास है, अनुजा के पास है 2 यूनिट। ठीक है, अनुजा के पास यदि उसके पास मौजूद संपत्ति के 30% की कीमत, मौजूद संपत्ति मतलब 2 यूनिट के 30% की, तो 2 यूनिट के 30% की, 30% को मैं लिख सकता हूँ 3/10, 2 यूनिट मतलब उसके पास जो संपत्ति है 2 यूनिट है, उसके 30% की कीमत कितनी दे रखी है मेरे दोस्त, उसकी दे रखी है 1,25,000। कितनी दे रखी है 1,25,000 दे रखी है। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है। ठीक है, हमें निकालना है मूल संपत्ति, मूल संपत्ति का 45% की कीमत पूछी उसने। ठीक है, 45% की, मूल संपत्ति के 45% निकालना, तो सबसे पहले तो हम मूल संपत्ति निकालेंगे है ना। आप कहोगे जी सर मूल संपत्ति कितनी हमारे पास 3 यूनिट है, तो यहाँ से 3 यूनिट की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं भाई, 2 से काटूंगा 5 बार, ये 5 उधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ गई हमारे पास 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आई मेरे दोस्त, ये आ गई। ठीक है, टोटल संपत्ति आ गई कि नहीं आ गई, इसका 45% निकालना है। 45% का मतलब कितना होता है 9/20, कितना होता है मेरे दोस्त 9/20 होता है। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। देखो 20 से काटूंगा मैं, ये 20 5 100 5 बार कटेगा। ठीक है, यूनिट डिजिट से कर लो, यूनिट डिजिट कितना आएगा 9 5 45, 5 5 25, 5 5 25, 5 यूनिट डिजिट आएगा, उसके बाद में 1 0, 1 0 के बाद 5 यूनिट डिजिट होना चाहिए, नहीं ये नहीं है, ये 2 0 के बाद है, ये 1 0 के बाद है, यही आंसर होगा, ये भी नहीं है। ठीक है, आप कहोगे जी सर ये बिल्कुल समझ में आ गया। कोई समस्या है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कहीं दिक्कत आ रही हो तो। ठीक है, कमेंट करके जल्दी से बताइए।
ठीक है मेरे दोस्त, ये एक लाइन है, एक लाइन से ज़्यादा तो लिखना ही नहीं है, एक लाइन में ही सॉल्यूशन हो गया मेरे दोस्त। ठीक है, चलो नोट करो जल्दी से इस सवाल को। अच्छा सवाल था, ये मेंस में आया था 2020 में। ठीक है, विद इन सेकेंड में आपने ये सवाल सोल्व कर दिया है। आप कहोगे जी सर मजा ही आ गया, है ना मेरे दोस्त। जितना कम लिखोगे, मैं बार बार बोलता हूं, जितना कम लिखोगे उतनी ही आपकी स्पीड आएगी। ठीक है, तो आप थोड़ा सा दिमाग को तेज करेंगे तभी कम लिखा जाएगा। अब हर स्टेप आप लिखने लग गए, है ना, तो लिखते रह जाओगे ना मेरे दोस्त। ठीक है, तो हर स्टेप तो हमें लिखना ही नहीं है। ठीक है, क्यों लिखे जब हम डायरेक्ट कर सकते हैं उन चीज़ों को, हम एक्स्ट्रा लिखकर क्यों अपनी आदत बुरी बनाएं। ठीक है मेरे दोस्त, चलो शाबाश, सवाल को नोट करो जल्दी से, जल्दी से नोट करो भाई सवाल को, फिर अगले सवाल पे बढ़ते हैं। हो गया, चलो अगला सवाल लगाइए सर। फिर बच्चे बिल्कुल मूड में हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी सवाल बनाते हैं, आप बस इनको धड़ाधड़ सवाल देते जाइए। ठीक है, हम और बच्चे मिलकर इन सवालों की धज्जियां उड़ाते रहेंगे। क्यों मेरे दोस्त, गलत तो नहीं कह रहे, है ना। आप कहोगे जी सर। ठीक है, मजा आ रहा है। चलो अगला सवाल लगाइए सर। सीपीयू 2020 में आया था ये सवाल, पढ़ो इस सवाल को एक बार। क्या कहा है, मैं ऑप्शन लिख दूं तब तक आप सवाल को पढ़ो, मैं ऑप्शन लिख देता हूं। पहला ऑप्शन है 21,000, दूसरा ऑन है 15,400, तीसरा है 25,000 है, चौथा ऑप्शन है 17,500। ठीक है, सवाल पढ़ते हैं अब। नियत तिथि से पूर्व गृह कर भुगतान करने वाले को 12% की छूट मिलती है। मतलब कोई नियत तिथि थी, उससे पहले आप जो है कोई राशि अपनी चुकाने गए तो उस पर आपको कितनी मिलती है भाई, 12% की छूट मिलती है। कितनी छूट मिलती है, 12%। आप कहोगे जी सर 12% की छूट मिलती है। ठीक है, लेकिन आगे क्या दिया है, एक व्यक्ति को नियत तिथि से पूर्व भुगतान करके 2100 रुपये की छूट मिली। भाई 12% की छूट मिलती है, तो मैं गया भाई, है ना, और मैं जाते ही जैसे मैंने वहाँ पे क्या किया, भुगतान करने लगा, तो मेरे को बोले कि आपको 2100 की छूट दी जाएगी। आपने तिथि से पूर्व, नियत जो तिथि आपकी फिक्स थी डेट, उससे पहले ही आपने क्या कर दिया, हमें पैसे दे दिए, तो आपको 2100 रुपये की छूट देते हैं, है ना। ऑफर कितना था, 12% का। रुपए में छूट कितनी मिली आपको, 2100 रुपये की। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो अब उसने आगे सवाल क्या पूछा है, भुगतान की गई गृह राशि ज्ञात करें। तो फिर भुगतान की गई गृह राशि ज्ञात करनी है, तो हमने कितना भुगतान किया भाई, 12% की तो छूट ही मिल गई, तो भुगतान कितना किया होगा हमने, 88% किया होगा, है ना, 88% किया होगा, इसी का मान पूछा है। 88 में 11 आता है, 11 का मल्टीपल ढूंढ दो भाई, ना 21 है 11 का मल्टीपल, ये एक ही ऑप्शन है 11 का मल्टीपल, या ना ये कटता है ना ये कटता है। लो खत्म हो गया सवाल। बताओ क्या था इसमें, कुछ था इसमें मेरे दोस्त, कुछ भी नहीं था। ठीक है, 88%। आप देखते ही सवाल में पता कर लेते सर भाई 12% तो छूट मिल गई, है ना। सवाल की एंडिंग लाइन में क्या है, एक बार एंड में भी जाके देखा करो कि सवाल में पूछा क्या है। कई बार डायरेक्ट आंसर आ जाता है, हमें ये लिखना भी नहीं पड़ता, है ना मेरे दोस्त। उसने 88%, मतलब आपने कितनी धनराशि भुगतान की है, तो आपने कितनी की है, 88%, और 88 जो है 11 का मल्टीपल है, तो आंसर भी 11 का मल्टीपल होगा। एक ही ऑप्शन है जो 11 का मल्टीपल है, खत्म हो गया। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल से हमने ये सवाल बना दिया। चलो मैं इसको सोल्व करवा देता हूँ। सोल्व कैसे करना है, देखो सोल्व भी करना हो तो आपको, अगर दो ऑप्शन फंस जाते 11 के मल्टीपल, तो हम सोल्व करते तो कैसे करते। तो 12% की वैल्यू आप कहोगे सर 2100 दे रखी है ना, बहुत अच्छी बात है, आप समझ में आ रही है चीज़ें हमारे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 12% की वैल्यू 2100 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी मेरे दोस्त, कितना गुना है ये, है भाई। तो 12 एकम 12, 12 साती 84 और 12 पंचू 60। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है। अरे समझ आ रही कि नहीं आ रही भाई, 12 एकम 12 पे जाएगा, 9 बचेगा, फिर 12 साती 84 पे जाएगा, फिर 6 बचेगा, फिर 12 पंचू 60। ठीक है, कितना गुना है, 175 गुना है सर। तो ये भी संख्या कितनी हो जाएगी, 175 गुना हो जाएगी। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे। कोई दिक्कत नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो बस इनकी मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, है भाई, या तो ब्रेक करके कर लो, ठीक है, या आप डायरेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेक करके कैसे करोगे, मैं इसको लिख सकता हूँ 170 प्लस में 5, है ना। डायरेक्ट देखो जल्दी करने के लिए हम इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब 17 की इसमें आसान रहेगी, फिर 5 की आसान रहेगी। तो मैंने कहा 17 8 136 होता है ना। असल पाई 13 आएगा, 17 8 136, 136 13 कितना होगा 1496, 1 0 है, ये चिपका देंगे। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है। फिर इसकी करेंगे, इसमें 5 8 88 5 440 होता है सर, ये लो 440 हमने ऐड कर दिया। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है, बस ऐड करना था। 0 से 0, 6 4 10, 9 4 13 रे 14, 4 रे कितना होगा 5 होगा। लो भाई मैंने बिल्कुल आपको ऐड करके मल्टीप्लाई करके सारी चीज़ें बता दी। इससे ज़्यादा क्या करें बताओ, है मेरे दोस्त, इससे ज़्यादा अब क्या करें ये बताओ।
ठीक है। तो आप हमेशा ऐसे गुणा कर लो भाई, ठीक है। अब डायरेक्ट करना जो है 88 की इसमें करेंगे तो 8 5 40, ये वाला सीन नहीं करना आपको, आप ब्रेक कर लो। देखो आराम से एक संख्या आ गई आपके पास, एक टेबल याद, 17 की पढ़ा याद होगा आराम से, 88 का भी नहीं है, 175 का भी नहीं, लेकिन 17 का तो याद है, 5 का तो याद है ना। तो आप ऐसे कर लेंगे बिल्कुल, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं, इस सवाल में हमने बड़े प्यार से बना लिया है, ठीक है मेरे दोस्त। चलो नोट करो इसको जल्दी से, फिर आते हैं अगले सवाल पे, जल्दी से नोट करो इसको। कोई दिक्कत है तो आप मुझसे बता सकते हो, कमेंट करके जरूर बताया करो। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपकी कहीं रह जाती है तो आप जरूर मुझसे क्या करो, कांटेक्ट करो, ठीक है। और जो आपके सवालों की जो सीट होगी वो आपके टेलीग्राम चैनल पे है ना, हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दी जाएगी। और टेलीग्राम चैनल जो है वो क्या है, हनु सर मैथ है। क्या मिलेगा आपको, हनु सर, आप मैथ भर देंगे, हनु सर मैथ्स, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। इस पर आपको बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए भी, और आपको ये जो सीट मैं क्लासेज में सीट करवा रहा हूँ, ये सीट भी आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएगी। कोई भी इश्यू होता है तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। व्हाट्सअप नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका हर डाउट आपको वीडियो सॉल्यूशन में मैं ज़रूर दूंगा, ठीक है। आपका हर डाउट क्लियर किया जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है मेरे दोस्त। चलो अब जल्दी से नोट करो इस सवाल को। नोट हो गया शायद तो सर अगला सवाल लगा दीजिए, फिर नोट हो गया तो हम तब तक अगले सवाल के ऑप्शन लिख देते हैं। जल्दी से लगाइए सर, पढ़ो भाई जल्दी से, सवाल पढ़ो। सवाल पढ़ेंगे जल्दी से। क्या है ऑप्शन लिख दूं मैं, 2/9, 5/9, 2/11, 4/9, ये आपके पास 4 ऑप्शन है। सवाल क्या है, यदि किसी भिन्न के अंश में 60% की वृद्धि की जाती है, ठीक है, किसी भिन्न के अंश में 60% की वृद्धि की जाती है और हर में 40% की वृद्धि होती है, तो परिणामी भिन्न जो है 16/63 हो जाती है, ठीक है। परिणामी भिन्न कितना हो जाती है, 16/63। मैं इसको डायरेक्ट बताऊंगा यूनिट से ही। देखो 60%, किसी संख्या को 60% बढ़ाना है ना, किसी संख्या को 60%, मतलब इसके अंश की बात की है। अगर अंश में 60% की वृद्धि कर दी जाती है, ठीक है, और हर में कितने की वृद्धि, 40% की, 60% की वृद्धि करूंगा, 60 होता है 3/5 भाई, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितने, 3/5, मतलब अगर संख्या मूल संख्या 5 थी तो अब कितनी होगी, बढ़ के 8 हो जाएगी। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है। फिर दूसरी हर जो है उसको 40% बढ़ाना है, 40% का मतलब कितना होता है, 2/5 होता है। आप कहोगे जी सर, मतलब संख्या अगर पहले 5 थी तो 2 यूनिट बढ़ेगी, तब कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। मतलब बढ़ के जो चेंज आया वो 8/7 यूनिट का है, ठीक है। लेकिन सवाल में कितना दिया है, 16 यूनिट दिया है, इसकी वैल्यू 63 यूनिट दी है। कितना गुना है मेरे दोस्त, ये 2 गुना है, ये कितना गुना है, 7 में 63 गुना। आप कहोगे जी सर। ओरिजिनल भिन्न निकालनी है, ओरिजिनल भिन्न क्या थी, 5/5, मतलब 1/1 है ना, ये 5/5 थी, ये ओरिजिनल भिन्न निकालनी है, मतलब 1/1, तो 1/1 मतलब 2/9, यही इसका मल्टीप्लायर होगा, तो 2/9 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है, बताओ, है भाई बताओ। वर्बली बना सकते थे इस सवाल को आप, डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है उनकी 16 और 63, ठीक है, तो 2/9 इसका क्या आ जाएगा, सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है। चलो छापो इस सवाल को जल्दी से, छापो इस सवाल को भी जल्दी से। हाँ भाई, किसी भी सवाल में हमने 5-6 सवाल किए हैं, 5-6 सवाल हमने वो वैरायटी कर ली है, ठीक है। ये जो बेसिक सवाल थे हमने कर लिए हैं, बीच में हमारा जो भी था प्रतिशत का, ठीक है, ये सारे सवाल पेपर में आए हुए हैं, CHSL CGL 2020 के सवाल थे ये, 5 सवाल हमने अच्छे से किए हैं। उम्मीद करते हैं आपको सभी को बड़े अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। इन सवालों को आपको लगा के देखना है, ठीक है, और अगली क्लास में हम जो सीरीज है उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और कल भी हम अच्छे अच्छे सवाल लगाएंगे, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, है ना, और सवालों की प्रैक्टिस अच्छे से दबा के करते रहिए। कोई भी इश्यू आता है बीच में, ठीक है, किसी भी सवाल में कोई डाउट आता है, किसी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट आता है, तो मैं फिर से कहता हूँ कि आप कमेंट करके ज़रूर बताएं ये चीज़, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चों के, और लाइक करें, ठीक है, वीडियो को, ठीक है मेरे दोस्त। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई करते रहो, ठीक है मेरे दोस्त। चलो बाय।